Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today we have a special topic for all families, परवरिश एंड विरासत। परवरिश एंड विरासत ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हर व्यक्ति को जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परवरिश से ही जुड़ी होती है बच्चे की सभी उम्र भर की सब बातें, जिस पर डिपेंड करता है कि बच्चा सफल होगा, असफल होगा, या उसकी आदतें किस प्रकार की होंगी, या जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ एक विरासत होती है और एक परवरिश होती है जो माता पिता और हमारे परिवार से हमें मिलती है। तो इसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। परवरिश और विरासत क्या चीजें हैं वो हम इस वीडियो में आगे आकर देखेंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक आप इसको सुने। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना विश्वास दिखाया और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे साथ लगातार बने हुए रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि परवरिश और एक विरासत। परवरिश एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल के करीब होती है, यानी हम सभी अपने माता पिता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपनी संतानों से। यानी हम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं शायद ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये व्याख्यात्मक बातें नहीं हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और यहीं से ही शुरुआत हो जाती है परवरिश और विरासत की। यहीं से ही शुरुआत हो जाती है संस्कारों की, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी विरासत का काम करते हैं। यानी प्रत्येक अच्छा अभिभावक वह सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए वह कोशिश करता है जो वह उसने कभी अपने जीवन में अपने लिए नहीं की होगी। यानी आज हम में से प्रत्येक के पास ऐसी यादें होंगी कि हमारे माता पिता ने सामान्य से आगे आकर हमारे लिए किया, और ये बात हम भूल जाते हैं। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे हम माता पिता का जो कृतज्ञता होती है, जो उनके हम पर एहसान होते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी में बनाने के लिए उन्होंने हमारे लिए जो किया, हम धीरे धीरे उन सब चीजों को भूलते चले जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ याद रह जाती हैं अपने समय की, अपनी पीढ़ी की, अपनी जनरेशन के लोगों की बातें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों के लिए उतना करने की कोशिश करता है जितना कि कभी उसने अपने लिए भी नहीं किया होगा। तो बात जब बच्चों की आती है तो उस समय अभिभावक सीमाएं पार कर देते हैं और वह सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ कैसे भी करके वह अपने बच्चों को सफलता की तरफ मोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। वो सब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग मानवता से भरा एक व्यवसाय है, जिसमें ये संस्कार, परवरिश, जिसमें विरासत, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, और बच्चे को पिता से, और बच्चे को माँ से, और माँ को बच्चे से, पिता को बच्चे से, उसी प्रकार से आप सभी को एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग संपूर्ण परिस्थितियों के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग मानवता से भरा एक ऐसा व्यवसाय है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, और यह हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर संस्कारों की भी है, और बात यहाँ पर बच्चे के लिए, बच्चे की अग्रिम भविष्य को लेकर भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप अपनी संतानों के लिए क्या करते हैं, उससे भी सफल नहीं बनेंगे, उससे वो सफल नहीं बनेंगे। यानी वो सफल इस बात से बनेंगे कि आप उन्हें खुद के लिए क्या करना सिखाते हैं, कि यानी उनकी परवरिश के बारे में कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए 3 समय अंतराल होता है। यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जितना हो सके आप सॉफ्ट रहें, बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक रहें, जितना हो सके उसे आप भरपूर प्यार दें, और 6 वर्ष से 15 वर्ष तक उस बच्चे को बिल्कुल भी आप बिगड़ने ना दें। यानी जिस समय बच्चे का जो रोल हो जाता है बिगड़ने का, उस दौरान उस बच्चे के प्रति आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, आवश्यकता पड़े तो आप उसकी पिटाई भी करके आप उसको सही रास्ते पर मोड़ सकते हैं। और 16 वर्ष के बाद हम उम्र तक, जब तक आपके साथ रहता है तब तक प्रेम पूर्वक एज ए फ्रेंड आप उसके साथ, मित्रवत आप उनके साथ व्यवहार करें। माता पिता को इस संतान का हमेशा लाभ मिलता है। सिखाने की कोशिश कभी न करें, आप कभी अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश न करें।
वह स्कूल का काम है। आप बच्चे को अच्छे स्कूल देख कर डालते हैं और अच्छे स्कूल देखने के बाद आप बच्चे का एडमिशन कराने के बाद भी आप बच्चे को घर आकर आप दोबारा से क्लास शुरू करा देते हैं, यानी घर को स्कूल बना देते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर भी आपने उसको घंटे स्कूल घर पे बिठा रखा है, किताबें लेके बैठा रखा है उसको, किस लिए? कि वो और पढ़ेगा? नहीं, शिक्षा देने का काम स्कूल का काम होता है। तो आप घर पे शिक्षा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे अपने शिक्षकों से नफरत करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएं। तो इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप बच्चों के लिए आप घर पर स्कूल ना खोलें, यानी जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक नहीं, आप एक अभिभावक की भूमिका निभाएं। घर रहकर आप उनके लिए स्कूल के टीचर ना बन करके आप उनके अभिभावक बने, जिनकी उनको तलाश होती है। यानी जिस समय बच्चा घर होता है तो स्कूल से अधिक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसी बातें होती हैं जो स्कूल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उस दौरान बच्चा घर पर रहकर वो सारी बातें सीखता है, तो वो अचेतन समावेश मन से सीखता है, और अचेतन समावेश से ही हम सभी वो सारी चीजें सीखते हैं जो हमें स्कूल कभी नहीं सिखाता है, सिखा सकता। यानी जैसे भाषा, जैसे शब्दों का संग्रह, जैसे चलना, लोगों एवं स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना, खड़े होना, अंदाज बनाना, व्यवहार, हमारा डर, हमारा नजरिया और जोखिम लेने की जो क्षमता होती है वो हमें परिवार के बीच रहकर ही सीखने के लिए मिलती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को सभी अभिभावकों को समझना चाहिए। स्कूल ने तो सिखाई नहीं होंगी बातें, स्कूल में तो दिया हुआ सिलेबस ही उतना है कि वो आपकी बातें या घर की बातें या वो वेंचर की बातें कहाँ से सीखेगा बच्चा, यानी फिर वो बात बच्चा कहाँ से सीखता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हमेशा डरे डरे होते हैं। क्यों होते हैं डरे डरे? उसका रीजन यही है, जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है तो उसको जो स्कूल का काम मिलता है, कुछ पेरेंट्स तो एकदम सुपरमैन बनकर और तुरंत उनकी कॉपियों को लेकर के काम करना शुरू कर देते। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को जो जिम्मेदारी मिली है उसे बच्चे को जिम्मेदारी लेने दें, बच्चे को थोड़ा सा झेलने दें, बच्चे को थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए ताकि वो अगली परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाए। ज्यादातर बच्चे के लिए यही आम जिंदगी में ये अचेतन समावेश मन के द्वारा सीखी गई बातें ही याद आती हैं। तो नजरिया एवं व्यवहार के साथ जो उस व्यक्ति को कामयाब होने के रास्ते पर लेकर जाते हैं, जिन्हें हमने अनजाने में सीखा था, जो हमने कभी किसी से चलते हुए या खड़े हुए या देखते हुए हमने उसको सीखा था। आपको एक अच्छे अभिभावक के रूप में बच्चे को वैसा बनाना है। मेहरबानी करके आप इतना ध्यान रखें कि बच्चे वह कभी नहीं करते जो आप उनसे बोलते हैं। ध्यान रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि बच्चे वह कभी नहीं करते जो आप उनसे बोलते हैं, बच्चे वह करते हैं जो आप करते हैं। बच्चे के रोल मॉडल आप स्वयं बने। बच्चे को किसी और रोल मॉडल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप उनके माता पिता हैं, आप उनके गार्जियन हैं। आप बच्चे के रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप भी तो वो सब कर सकते हैं जिसके लिए बच्चा आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए बच्चा निकला है। आपको बच्चे से पहले वो सब चीजें सीखनी चाहिए जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विशेष रूप से कहना है कि नसीहत ना दें, आप बच्चों पर चिल्लाएं नहीं, उनकी शिकायत न करें। आप कहते हैं कि आपके बच्चे सुनते नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपके बच्चे सुनते नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आपके बच्चे सुनते नहीं तो आप चिल्लाते ही क्यों हो? क्योंकि सुन तो वो वैसे भी नहीं रहे। चिल्लाना, नसीहत देना खुद में बदलाव करने से काफी ज्यादा आसान होता है। यानी आप खुद में बदलाव करने की जगह आप बच्चों पर चिल्लाना, आसान वाला रास्ता चुनते हैं और बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यकीनन आप यकीन माने इस बात का कि जब आप खुद में बेहतर बदलाव करेंगे और बच्चों को नसीहत देना बंद कर देंगे, उस दिन आप बच्चों को नसीहत देना छोड़ देंगे। और अद्भुत बात तो उस दिन यह होगी कि बच्चे आपको सुनने और समझने लगेंगे। ये बात आप आजमा कर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण आप है और लगातार आप इसलिए बेहतर बनने की कोशिश करें। आपने आज इस वीडियो से इतना सीखा, मुझे यकीन है कि आप एक अच्छे उत्कृष्ट अभिभावक बनेंगे।
और संस्कारी संतानों की परवरिश करेंगे जो भारत को मजबूती देगी। यानी खुद को आप लगातार अच्छा बनाने के मिशन पर रखें। आप किसी हीरो की तलाश ना करें, आप बच्चों के हीरो खुद बने, बच्चों के रोल मॉडल खुद बने। आपका बनना ही आपके बच्चे के लिए एक अच्छी विरासत होती है, आपका बनना ही आपके बच्चे के लिए एक अच्छी विरासत होती है, सर्वश्रेष्ठ विरासत होती है जो आप बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। यानी खुद को लगातार बेहतर बनाने के मिशन पर रखें। वो सब नसीहतें जो आप देते हैं दूसरों को, वो सब सीखें और एक ऐसी विरासत जिस पर आपको गर्व हो, जीवन मूल्यों को सीखें और जिनकी आप लोगों को नसीहत देते हैं, एक ऐसी विरासत जीवन मूल्यों को सीखें और जिनकी आप लोगों को नसीहत देते हैं वो पहले आप स्वयं सीखें। यानी एक ऐसी विरासत आप अपने बच्चों को देकर जा रहे हैं इस हिसाब से कि जिस पर आपको हमेशा गर्व हो। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जो आप दे सकते हैं। अगर आप अपने आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं तो ही आप ये टेस्ट दें, अन्यथा नहीं। यानी अगर आप इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं तो बोले यस। जी हाँ, मैं समझता हूँ आप इस टेस्ट को देने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और पूरी ईमानदारी से आप बताएंगे आप कौन से पहले 3 शब्द ऐसे पसंद करेंगे अपने बारे में जब दूसरे लोग आपके बारे में सोचे। यानी आप अपने बारे में बेहतर 3 शब्द क्या सुनना पसंद करेंगे, पूरी ईमानदारी से। अब हम टर्न लेते हैं और अब हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। ईमानदारी से रहें, तीसरे व्यक्ति की पोजीशन ले ली जाए और अब जस्ट आप तीसरे व्यक्ति की पोजीशन ले लीजिए, यानी वो 3rd पर्सन बन जाइए और अब आप अपने बारे में सोचें पूरी ईमानदारी से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपने जो अपने बारे में सोचा, क्या ये बात और पहले वाले बिंदु की बात, क्या ये दोनों बातें आपस में मैच करती हैं? अगर मैच करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैच नहीं करती तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं आपको बदलाव करने की आवश्यकता है, आपको खुद में वो सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो एक व्यक्ति को करने चाहिए यदि उसे कोई ट्रैक नहीं मिल रहा है। तो आप बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चे अच्छे संस्कार, अच्छी विरासत लेकर के जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो जल्दी कामयाब होते हैं। यह हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपको इस विषय में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। और आप सबसे जाते जाते मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के द्वारा आई हुई वीडियोस यदि आपको फायदेमंद लगती हैं तो आप अन्य लोगों को भी शेयर करें। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।